हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पीसी स्टडी पॉइंट पर, जहां आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का लिए जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस लागू हुआ है उसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। तो देखते हैं क्लास 12 के लिए क्या नया सिलेबस जारी हुआ है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने पीसी स्टडी पॉइंट पर। और आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए न्यू एनसीईआरटी सिलेबस, तो जो नए बच्चे हैं वो जुड़ जाइए अभी और देखते हैं केमिस्ट्री के लिए क्या सिलेबस है। तो पहले अपन चर्चा कर लेते हैं जो फर्स्ट बुक है उसके बारे में, केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट की। फर्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। इसमें देखिए सबसे पहले अपने को पढ़ना है ठोस अवस्था, ठोसों के सामान्य गुण। उसके बाद में ठोसों के दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद में क्रिस्टलीय ठोस के फिर से वर्गीकरण, जो इसमें 4 प्रकार पढ़ेंगे अपन क्रिस्टलीय ठोस के। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका, फिर एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। उसके बाद में क्लोज पैकिंग यानी निविड़ संकुलित संरचनाएं और उनकी संकुलन क्षमता। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एकक कोष्टिका से संबंधित जो विमाएं होती हैं उनकी गणनाएं करेंगे। उसके बाद में ठोसों में जो दोष रह जाते हैं, अपूर्णताएं, उनके बारे में, त्रुटियों के बारे में। और फिर विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे। तो ये होगा अपना पहला चैप्टर। उसके बाद में बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर, जो कि है विलयन या सॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन के टाइप्स। उसके बाद में अपन बात करेंगे विलयन की जो सांद्रता है उसको आप कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। फिर विलयन की विलेयता, विलेयता के बाद में जो द्रव्य विलयन होते हैं उनके वाष्प दाब के बारे में चर्चा करेंगे अपन। उसके बाद में राउले नियम के आधार पर विलयन को आदर्श एवं अनादर्श विलयन में विभक्त करेंगे। उसके बाद में अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे और अणुसंख्यक गुणधर्मों के साथ साथ आणविक द्रव्यमान की भी अपन गणना करेंगे। और अंत में पढ़ेंगे अपन वान हाफ गुणांक और असामान्य मोलर द्रव्यमान। यह होगा अपना सेकंड चैप्टर। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल। उसके बाद में गैल्वेनी या डेनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर डेनियल सेल के लिए नैनसेट समीकरण भी उत्पन्न करेंगे। उसके बाद में जो विद्युत अपघटनी विलयन होते हैं उनका चालकत्व और प्रतिरोध से संबंधित कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी सेल, जो कि दूसरे प्रकार का सेल है, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटन। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सेल्स यानी बैटरियों के बारे में। और फिर अपन पढ़ेंगे एक ईंधन सेल होता है उसके बारे में। और लास्ट में पढ़ेंगे संक्षारण या जंग लगना। उसके बाद में बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर, केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी, जिसमें अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, अभिक्रिया वेग के लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण। उसके बाद में छद्म प्रथम कोटि या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। और उसके बाद में पढ़ेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। और फिर अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए टक्कर का सिद्धांत या संगठ सिद्धांत। फिर अपन बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर, जो कि है सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अधिशोषण या अवशोषण। उसके बाद में उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। और उसके बाद में स्टार्ट होगा कोलाइड, जो कि चैप्टर के एंड तक यही चलेगा केवल। कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ेंगे। कोलाइड का एक प्रकार होता है इमल्सन या पाइस, उसके बारे में पढ़ेंगे। और दैनिक जीवन में अपने चारों ओर जो कोलाइड्स होते हैं इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6 प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम, जिसमें अपन पढ़ेंगे धातुओं की उपलब्धताओं के बारे में। फिर अपन करेंगे अयस्क का सांद्रण, सांद्रित होने के पश्चात उससे अशुद्ध धातु का निष्कर्षण करेंगे। और धातु निष्कर्षण के सिद्धांत, एक तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उष्मागतिकी सिद्धांत और फिर उसके बाद में एक पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सिद्धांत। फिर उसके बाद में अयस्क के निष्कर्षण में ऑक्सीकरण अपचयन की क्या भूमिका होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर अपन करेंगे धातुओं का शोधन। और फिर अंत में पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण धातुएं जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन के उपयोग। तो ये होगा अपना 6th चैप्टर। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की ओर। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप इसमें और क्या सुधार चाहते हैं, प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इसमें अपन पढ़ेंगे वर्ग संख्या 15 से 18 तक। तो सबसे पहले वर्ग संख्या 15 के तत्व पढ़ेंगे, जिसमें पहला अपना यौगिक होगा N2 यानी नाइट्रोजन गैस। उसके बाद में अमोनिया गैस के बारे में पढ़ेंगे। फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा फास्फोरस, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे फास्फोरस के अपर रूप। फिर पढ़ेंगे फास्फीन गैस के बारे में। उसके बाद में फास्फोरस के 2 हैलाइड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।
और फिर अपन पढ़ेंगे फास्फोरस के ऑक्सो एसिड। फिर अपन स्टार्ट करेंगे वर्ग संख्या 16, जिसमें अपन पढ़ेंगे ऑक्सीजन गैस के बारे में, सामान्य ऑक्साइड्स और ओजोन के बारे में। फिर सल्फर के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले सल्फर के अपर रूप, फिर सल्फर का जो ऑक्साइड डाइऑक्साइड है SO2 गैस के बारे में, फिर उसके बाद में सल्फर के ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे, और फिर एक ऑक्सो एसिड जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। फिर एंटर करेंगे वर्ग संख्या 17 में, जिसमें अपन 2 यौगिक पढ़ने वाले हैं, क्लोरीन गैस और HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरीन के बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में हैलोजन के ऑक्सो अम्ल और एक इनके इंटरेस्टिंग यौगिक होते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक, इनके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। और लास्ट में पढ़ेंगे वर्ग संख्या 18 के तत्वों के बारे में। पी ब्लॉक के बाद में अपन पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। उसके बाद में डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके सामान्य गुण, और गुणों के बाद में डी ब्लॉक तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो कंपाउंड्स होंगे उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। और उसके बाद में जो एफ ब्लॉक तत्वों की 2 श्रेणियां हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, उन दोनों के बारे में अपन स्टडी करेंगे। और अंत में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 की ओर, जो कि है उपसय संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वर्नर सिद्धांत, फिर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर इन यौगिकों का नामकरण और समावयवता, उसके बाद में इनमें बॉन्डिंग, इनमें बॉन्ड किस प्रकार से बनते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इन यौगिकों के स्थायित्व, और अंत में पढ़ेंगे इनके महत्व के बारे में। यहां पर अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और यहां से अपना स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले अपडेट होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड, जिसमें सबसे पहले अपने कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर आएंगे। पहला चैप्टर यानी 10th का जो चैप्टर होगा वो होगा हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर होगा ये, जिसमें अपन पढ़ेंगे इनका वर्गीकरण, इनके नामकरण और कार्बन हेलोजन की जो बंध प्रकृति होती है उसके बारे में। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इन दोनों को बनाने की जो विधियां हैं यानी इनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, फिर इनके भौतिक गुण और इनके रासायनिक गुण, और अंत में पढ़ेंगे कुछ पॉली हेलोजन यौगिकों के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 की ओर, जिसमें अपन 3 यौगिक पढ़ने वाले हैं, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। इन तीनों यौगिकों के बारे में अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन एल्कोहल और फिनोल के बारे में पढ़ेंगे, फिर ईथर के बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे एल्कोहल और फिनोल दोनों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण के बाद में इनका नामकरण। वर्गीकरण और नामकरण के बाद में इनका जो क्रियात्मक समूह है उन क्रियात्मक समूह के स्ट्रक्चर, उसके बाद में अल्कोहल और फिनोल इन दोनों का आ जाएंगे बनाने की विधियां और इनके गुण। और अल्कोहल फिनोल में फिर अंत में अपन पढ़ेंगे औद्योगिक महत्व के 2 अल्कोहल है उन दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। और अल्कोहल फिनोल कंप्लीट होने के बाद में अपन पढ़ेंगे ईथर के बारे में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट कंपाउंड या लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 की ओर, जिसमें भी अपने को 3 यौगिक पढ़ने हैं। पहला होगा एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन और तीसरा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर भी अपन एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग पढ़ेंगे। तो पहले अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण। नामकरण के बाद में अपन इनका जो क्रियात्मक समूह होता है कार्बोनिल समूह, उसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद में इनको बनाने की विधियां, एल्डिहाइड कीटोन निर्माण की विधियां। फिर पढ़ेंगे इनके भौतिक गुण और इनके रासायनिक गुण। गुणों के बाद में अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इनका नामकरण। नामकरण के बाद में इनके निर्माण की विधियां, और फिर इनके गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, और अंत में पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग। आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक अगर अभी तक आपने नहीं किया है, आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और साथ में अपने फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ में शेयर जरूर कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव हैं उनके साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमें उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो 13 है वो अपना है एमीन से संबंधित। एमीन और डाइएजोनियम लवण 2 यौगिक अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। पहले अपन पढ़ेंगे एमीन, तो पहले अपन पढ़ेंगे एमीन की संरचना। एमीन की संरचना के बाद में एमीन का वर्गीकरण, वर्गीकरण के बाद में ठीक वही नामकरण, और नामकरण के बाद में आ जाएगी एमीन निर्माण की विधियां।
एमीन निर्माण की विधियों के बाद में इनके गुण आ जाएंगे, जिसमें पहले अपन पढ़ेंगे भौतिक गुण और बाद में पढ़ेंगे रासायनिक गुण। एमीन कंप्लीट होने के बाद में अगला अपना टॉपिक होगा डाईएजोनियम लवण, जिसमें पहले अपन पढ़ेंगे डाईएजोनियम लवण बनाने की विधियां, डाईएजोनियम लवण निर्माण के पश्चात डाईएजोनियम लवण के गुण, जिसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण, और अंत में पढ़ेंगे एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में डाईएजोनियम लवण किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी डाईएजोनियम लवण का उपयोग पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणुओं से संबंधित। ये बायोकेमिस्ट्री का एक चैप्टर है अपने सिलेबस में, जिसमें अपन कुछ बायोमोलिक्यूल पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला अपना जो बायोमोलिक्यूल है वो होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद में प्रोटीन्स, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन्स, ये कुछ बायोमोलिक्यूल्स है जो अपन 14 के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 15। 15 के चैप्टर में पॉलीमर यानी बहुलकों के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने को पढ़ना है बहुलकों का वर्गीकरण। वर्गीकरण के बाद में बहुलकीकरण अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने हैं, जो बहुलक निर्माण की विक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। उसके पश्चात पढ़ना है बहुलकों के आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। फिर पढ़ने अपने को कुछ जैव निम्नीकृत बहुलक भी अपने सिलेबस में है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। और फिर पढ़ेंगे औद्योगिक महत्व के बहुलक। आगे बढ़िए चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं औषधियों के बारे में। पहला टॉपिक होगा ड्रग्स और उनका क्लासिफिकेशन यानी औषध और उनका वर्गीकरण। उसके बाद में औषध और लक्ष्य अणु के अन्योन्य क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की औषधियां और उनका जो चिकित्सीय जो प्रभाव होता है वो किस प्रकार से क्या क्या प्रभाव होता है। फिर पढ़ेंगे भोजन में रसायन यानी अपना जो फूड होता है उसमें कौन कौन से केमिकल्स अपन यूज में लेते हैं। और अंत में पढ़ेंगे शोधन अभिकर्मक। और उसके पश्चात 16 चैप्टर के साथ में अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपने वीडियो अंत तक देखा है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपसे एक ही चीज कहना चाहेंगे कि अपने जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ में अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा है ये प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये हमारी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है। अगर किसी प्रकार के आपको कोई कमी लगती है तो वो प्लीज हमें जरूर नोटिस में लाइए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। जय हिंद, जय भारत।